हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है यानी कि उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसे अवॉइड करने चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम्स उसे नहीं लेने चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। यानी वर्स्ट फूड आइटम्स फॉर पेशेंट्स विथ हाई ब्लड प्रेशर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें नमक ज़्यादा है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स है, प्रोसेस्ड मीट्स है, मार्केट में सूप वगैरह आते हैं जो कि प्री पैकेज्ड होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव के हिसाब से काफ़ी नमक डाला जाता है। इसके अलावा कोई भी नमक वाले स्नैक्स है, चाहे चिप्स है, प्रेट्ज़ल्स है, फास्ट फूड्स है, फ्रेंच फ्राइज़ है, इस तरह की जो भी ऑयली जंक फूड जो मार्केट में आता है सब में नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है। ये नमक वाला जो तत्व है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो यदि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली ये तरह के फूड स्टफ आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा आपको अवॉइड करना चाहिए हर तरह का प्रोसेस्ड या पैकेज फूड्स। कई जगह पे जहाँ पे लोग कुकिंग खुद नहीं करना चाहते या काम में बिजी रहते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो लोग प्री पैकेज फूड स्टफ्स मार्केट में ले लेते हैं जिनको खाली गर्म करके खाना होता है। ये फूड स्टफ्स में जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बहुत सारी चीज़ें प्री पैकेज फॉर्म में आती है, उनको आप खाली माइक्रोवेव में रख के गर्म करके डायरेक्ट खाना होता है। ये प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल, काफ़ी ज़्यादा शुगर, काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाल के बनाया जाता है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये ईजी टू कुक एंड फास्ट टू ईट वैसा टाइप मामला तो रहता है कि इसका आप फटाफट बना कर तुरंत खा लो इसको, और कई बार टेस्ट के लिए भी अच्छे रहते हैं लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कई कैंड या पिकल्ड फूड स्टफ्स भी आते हैं, सब्जियां वगैरह आती हैं, अचार आते हैं, ऑलिव्स वगैरह आते हैं जो डब्बों में पैक होके आते हैं। ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है जहाँ नेचुरल चीज़ें बहुत नहीं होती हैं, मतलब जैसे कोस्टल एरियाज़ हुआ या कोई आइलैंड वगैरह एरिया, वहाँ पे मार्केट में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा कई वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में भी जहाँ कोई प्रोडक्ट अगर लोकल नहीं अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगाया जाता है, तो वो इस तरह का प्रिजर्व या कैंड फॉर्म में रहता है। इसकी ऑब्वियसली कॉस्ट तो कई गुना ज़्यादा रहता ही है लेकिन हेल्थ के लिए भी ये उतना अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स जैसे बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग्स, डेली मीट्स, ये सारी चीज़ें सोडियम लेवल्स में काफ़ी हाई है। इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स ये सारे ही चीज़ें रहती है। इनके बदले आप लीन प्रोटीन्स जैसे फ़िश है, पोल्ट्री, स्किनलेस खासकर ले सकते हैं, और प्लांट बेस्ड ऑप्शंस ये आप चूज़ कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसके अलावा फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं यानी कि होल मिल्क, फुल फैट चीज़, बटर, ये सारी चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती हैं और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी चीज़ जो वज़न बढ़ाती है वो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सारी बीमारियाँ ज़्यादातर एक साथ ही आती हैं। इनसे अगर आपको बचना है तो आपको कोई भी तरह का ऑयली या फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा शुगर से बेवरेजेस जो आते हैं यानी कि सोडा या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जो आती हैं इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। हर तरह का कोला या सोडा जो आप स्टेटस सिंबल के लिए या हेल्थ के लिए लेते हैं वो बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें होती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि रेड बुल, बिग बुल, ये सारी जो ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में ये भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये भी आपको कैफीन बहुत ज़्यादा देती है और ब्लड प्रेशर सडनली इनसे बढ़ता है। शुगर भी इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये सारे ड्रिंक्स भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी तो नहीं है। इसके अलावा अल्कोहल अच्छा नहीं है। अल्कोहल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। किसी भी तरह का अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आइडियल तो हम रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, पर अगर कोई रेगुलर बेसिस पे लेता भी हो तो जितना कम ले उतना ज़्यादा अच्छा। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स हैं जैसे कि रेड मीट, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्राइड फूड्स, तली हुई चीज़ें, समोसे, कचौरियाँ, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स होता है। जैसा कि मैंने बोला बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सारी बीमारियाँ एक साथ ही आती है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जहाँ तक बने इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा शुगर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में शुगर लेते हैं, कोई भी स्वीट्स है, डेजर्ट्स है, स्नैक्स है, स्वीट एंड बेवरेजेस है, ये सारी चीज़ों में शुगर आप लेते हैं तो ये भी आपका वज़न बढ़ाता है। ये सारी ही चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है, नुकसानदायक है। इसके अलावा फास्ट फूड्स जैसे बर्गर्स, फ्राइज़, फ्राइड चिकन, ये सारी चीज़ें लोकल मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल रहती हैं।
ये सारा जंक फूड, फ्राई फूड में काफ़ी ज़्यादा सोडियम, अनहेल्दी फैट्स और एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो ये सारा ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स, सोडियम यानी नमक और शुगर, ये सारा जो जिन भी चीज़ों में ज़्यादा होता है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो भी चीज़ों में एक्स्ट्रा आपको नमक मिलता है, एक्स्ट्रा आपको शुगर सॉल्ट मिलता है, या आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है, मार्केट में बनी हुई प्रोसेस्ड फूड्स हैं, या प्रिजर्वेटिव से बचाई हुई प्रिजर्व की हुई फूड स्टफ्स है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगी, हार्ट को डैमेज करेगी, किडनी को डैमेज करेगी, लकवे का, हार्ट अटैक का चांस बढ़ाएगी। तो ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट में मेनली आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस को ही कम करना चाहते हो, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप अच्छे से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, फैट को कंट्रोल करेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे और अपने वज़न को कंट्रोल करेंगे, नमक को कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा करेगी। इसीलिए आपको हाइपरटेंशन अगर है तो ये सारे फूड स्टफ ओवरऑल नुकसान करते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक पे कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।